तो चलिए इस वीडियो में बात कर लेते हैं एमपीएलएस का जो हेडर है उसके आर्किटेक्चर की, राइट। उसका फॉर्मेट क्या है और वो सब। अगर पेन कहाँ गया मेरा। अगर आप देखेंगे कि जो एमपीएलएस का लेबल है, क्योंकि सारा का सारा गेम ही किसका, अगर आप देखोगे मल्टी प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग, है ना। मल्टी प्रोटोकॉल क्यों? क्योंकि ये बहुत सारी प्रोटोकॉल्स को एनी ट्रांसपोर्ट ओवर एमपीएलएस ट्रांसफर कर सकता है, और लेबल्स के बेस पे ये क्या करता है, आपका स्विच करवाता है फ्रेम को, पैकेट्स को फ्रॉम वन राउटर टू अनदर इन योर प्रोवाइडर लेवल नेटवर्क्स। चलिए, तो अब ये जो यहाँ पे लेबल है, तो दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट फॉर योर एमपीएलएस आर्किटेक्चर। और जो ये लेबल होगा, ये कितने बिट की वैल्यू है? इट इज ऑफ 32 बिट्स, है ना। तो अगर आप बात करोगे तो टोटल लेबल कितने मिल सकते हैं आपको? 2 की पावर 32 लेबल इतने आपको मिल सकते हैं। चलिए जी, तो स्ट्रक्चर की नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे। और ये एक शिम हेडर बोल रहे हैं इसको, है ना। शिम लेबल, शिम हेडर, ऐसा क्यों है ये मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। और ये लेबल जो है स्टैक हो सकते हैं। जैसे अगर आप सर्टन एमपीएलएस की एप्लीकेशंस की बात करो, जैसे एमपीएलएस वीपीएन, तो उसमें ना 2 लेबल्स यूज होंगे, एक नॉर्मल लेबल और एक आपका वीपीएन की ट्रैफिक का लेबल, है ना। तो फर्स्ट लेबल मान लो लेबल 10, अनदर लेबल मान लो लेबल 15। तो पहले ये प्रोसेस होगा, फिर ये प्रोसेस होगा, ठीक है। तो ये टॉप लेवल है आपका, और ये आपका बॉटम लेबल है। चलिए, और तो ये जो लेबल दिखाएगा रिप्रेजेंटेड एज अ सीक्वेंस ऑफ लेबल स्टैक एंट्रीज। तो होने को तो देखो आपके 2 की पावर 32 इतने सारे लेबल्स यहाँ पे हो सकते हैं, पर 3-4 से ज्यादा अभी लेबल्स आपको कभी देखने को मिलेगी नहीं एक्चुअल सिनेरियोस में। चलिए, तो ये हेडर है आपका एमपीएलएस के लेबल का। हेडर को अगर आप गौर से देखेंगे, तो ये आपका यहां से देखो, सबसे पहले तो नॉर्मल आपका ओरिजिनल पैकेट है ये। तो डेटा है जो अपर एप्लीकेशन लेयर ट्रांसपोर्ट से आ रहा है। फिर उसके साथ आपने आईपी का हेडर लगाया, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, टीटीएल, चेकसम और जितने भी ऑप्शंस हैं रिक्वायर्ड। ये पैकेट बना, और उसके बाद आप इसको लिंक पे भेजने से पहले इसके साथ क्या अटैच करते हो? इथरनेट का हेडर अटैच करते हो। ट्रेलर भी रहता हो, एक अलग बात है। तो इसमें सोर्स मैक, डेस्टिनेशन मैक, अगर ये इथरनेट का है तो मैक की बात करते हैं। अच्छा, अभी अगर आप एमपीएलएस का लेबल देखोगे, लेबल कहाँ अटैच होगा, तो हमने क्या बोला? एमपीएलएस इज नीदर लेयर 3 प्योरली और इट्स नॉट लेयर 2 प्योरली। तो ये आईपी के हेडर के और ईथरनेट के हेडर के बीच में कहीं पे लगा हुआ है, दिख रहा है। तो इसीलिए हम इसको बोलते भी क्या है? लेयर 2.5 प्रोटोकॉल। चलिए, और इसको शिम हेडर बोलते हैं, क्योंकि ये एक्चुअल हेडर 2 अलग अलग हेडर के बीच में प्रेजेंट है। तो क्या बोलते हैं? एमपीएलएस का शिम हेडर बोलते हैं। अब शिम हेडर में डिटेल्स क्या क्या रहेंगी वो आप यहां से देखते हो। ये जो सारा का सारे डिटेल्स है, ये आपकी इस एमपीएलएस के लेबल की ही डिटेल है। 4 चीजें इसके अंदर जो भी हमने यहाँ पे लिखी है। तो टोटल 32 बिट का मैंने बोला था, ये होता है आपका लेबल। तो 32 बिट, अगर आप 32 बिट देखोगे कैसे इन्होंने अरेंज कर रखी है, तो उस 32 बिट में से 20 बिट का तो आपके पास है टोटल लेबल आप कितने बना सकते हो। जैसे मैंने अभी बोला था ना कि 2 की पावर 32, तो ये रफ आइडिया था कि आप इतने बना सकते हो, पर इतने नहीं बना सकते। एक्चुअल जो आपका, ओके, आई मिस्ड समथिंग, तो आप कितने बना सकते हो? एक्चुअली ये 20 बिट मिलते हैं आपको एक्चुअल लेबल्स बनाने के लिए। तो 2 की पावर 20, दिस मच नंबर ऑफ लेबल्स यू कैन क्रिएट एंड यूज, है ना। अब जो बाकी बची हुई बिट्स है वो किस काम आती है? तो जो 3 बिट बची है, ये काम आती है आपकी क्वालिटी ऑफ सर्विस के लिए। जो हम ट्रैफिक इंजीनियरिंग या क्वालिटी ऑफ सर्विस की, भाई आपको एक ट्रैफिक मान लो वॉइस एंड वीडियो को प्रेफर करना है ओवर योर नॉर्मल इंटरनेट ट्रैफिक एंड ऑल। तो वो आप क्या करते हैं? फिर क्वालिटी ऑफ सर्विस की कुछ कॉन्फ़िगरेशन और वो सब रहती है। उसके हिसाब से फिर अगर आपको लगता है कि कुछ चेंजेस करने हैं आपकी नॉर्मल ट्रैफिक के अंदर, तो आप इन बिट्स के साथ मैनिपुलेशन करोगे, ठीक है। तो 3 बिट्स आपके पास है। फिर 1 बिट स्टैक को रिप्रेजेंट करवाने के लिए। तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जरूरी नहीं है कि एक ही लेबल लगाओगे आप, एक से ज्यादा लेबल भी हो सकते हैं, जैसे मैंने एमपीएलएस वीपीएन के केस में बताया था। तो कैसे पता चलेगा प्रोसेसिंग राउटर्स को? जैसे जो रिसीवर है, मान लो इस राउटर से उस राउटर पे गया,
इस राउटर से इस राउटर पे गया, तो इसको कैसे पता चलेगा कि भाई ये लास्ट लेबल है और इसके बाद और कोई लेबल नहीं है और मेरे को अभी लेबल एडिशन स्वैपिंग और वो सब कोई प्रोसेस नहीं करना और सिंपली सारे लेबल हटा के आगे प्योर आईपी का पैकेट भेज देना है। ठीक है, तो उसमें ऐसा रहता है कि जैसे ये लेबल है, 3 लेबल लगा दिया मैंने, लेबल 15, 25 और 35। जैसे ही यहाँ पे आएगा तो स्टैक की वैल्यू 1 बिट का मतलब क्या होगा कि 2 की पावर 1 करोगे तो 2 वैल्यूज, सो आइदर 0 और 1, तो या तो 0 मिलेगी या 1 मिलेगी। तो जब भी वो टॉप पे है ऐसे, तो उसने देखा ये 0 वैल्यू मिलेगी, 0 का वो समझ जाएंगे कि अभी और भी लेबल बाकी है। फिर इसको हटा दिया, प्रोसेस कर दिया, इसको चेक करेगा, देखेगा कि अच्छा एक और लेबल आया, यहाँ पे भी वैल्यू कितनी है 0, मतलब अभी भी अब बॉटम नहीं है लेबल के, अभी इसके बाद और भी लेबल है। जैसे लास्ट में आएगा यहाँ पे इसको मिलेगा 1 बिट ऑन मिलेगी, तो ये समझ जाएगा कि हाँ और कोई लेबल प्रोसेस करने के लिए नहीं बनता है। तो ये काम होता है लेबल को स्टैक करवाने का, एक ही बिट की जरूरत पड़ती है आपको। फाइनली बात आती है आपकी टीटीएल। टीटीएल वही है जो आईपी का नॉर्मल प्रोसेस होता है लूप को रोकने के लिए। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, 8 बिट है, 255 सेम कॉन्सेप्ट है, पर होप एक डिक्रीज होगा, एक होगा और बाद आगे वो पैकेट फॉरवर्ड नहीं करवाया जाएगा। तो नॉर्मली होता क्या है कि आपके आईपी के हेडर से ही एज इट इज उठा के एमपीएलएस के लेबल के अंदर डाल दिया जाता है टीटीएल की वैल्यू को, और फिर वो यहां से कोई वैल्यू आएगी मान लो जो भी होगी और वो राउटर पे आएगी, फिर उस वैल्यू को टीटीएल की वैल्यू को आईपी के पैकेट से उठा के डाल दिया जाएगा लेबल में, और लेबल में जाएगा फिर वो -1 पर राउटर होता जाएगा, -1, और फिर जब लास्ट पे मिलेगा तो लेबल की वैल्यू को उठा के फिर कहाँ डाल दिया जाएगा आपका टीटीएल को नॉर्मल आईपी राउटिंग के पैकेट के अंदर। कुछ और एक दो चीजें हैं आपकी, कॉन्टिन्यूस लूपिंग यहाँ पे भी हो सकती है इवन विद द केस ऑफ टीटीएल, उसके हम आगे करेंगे बात, फिर एक बड़ा ही अच्छा सा कॉन्सेप्ट है छोटा सा। ये हुआ आपका सारा का सारा डिस्कशन आपके लेबल को लेके। तो ये मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया, और अगर आप इसको थ्योरी से देखना चाहें रिलेट कर सकते हैं कि जो 20 बिट का लेबल्स है वो टोटल है आपके 2 की पावर 20, तो लेकिन 0 और जो वैल्यू है आपकी वो ऑब्वियसली पता है, जब 0 से शुरू कर रहे हैं तो टोटल में से एक माइनस हो जाएगा। इनमें से कुछ लेबल्स हैं जो रिजर्व्ड हैं और कुछ है जो आप नॉर्मली यूज कर सकते हो। तो 0 से 15 जो पहले 16 लेबल्स है ना वो कभी भी यूज नहीं किए जाएंगे आपके डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ एमपीएलएस इन योर प्रोवाइडर नेटवर्क्स बाय एनी राउटर। वो फिक्स होते हैं, उनके बात करेंगे कि कौन सा इम्प्लिसिट नल लेबल है, एक्सप्लिसिट नल लेबल है, और ये सारी बातें, कुछ सर्टेन ऑपरेशंस हैं एमपीएलएस के जिसमें ये यूज होने हैं। ठीक है, स्पेशल मीनिंग है इनका लिखा जैसे, तो इनकी बाद में हम बात करेंगे। और एक्सपेरिमेंटल बिट्स का मैंने बता दिया कि शुरू में इनका कोई ऐसा वो नहीं था कि भाई क्या करें, क्या यूज होगा इनका, है ना। तो ये एक्सटेंसिबिलिटी बढ़ाने के लिए डाल के रख दिए गए थे कि अगर इन केस कुछ भी आपको इसमें चेंजेस या कोई एक्स्ट्रा क्वालिटी ऐड करनी है एमपीएलएस में, तो लेबल्स में आप एडिशन कर पाओ कुछ भी फीचर का। तो ये फीचर फिर बाद में किसके लिए यूज कर लिया गया था, आपकी क्वालिटी ऑफ सर्विस की इम्प्लीमेंटेशन के लिए। चलिए, तो मैं आपको स्टैक का भी बता दिया, तो ये लीजिएगा, देख लीजिएगा यहाँ पे। और टीटीएल सेम कॉन्सेप्ट है। तो लेबल 2 तरह के हो सकते हैं, ये मैंने आपको बहुत बार बता दिया है कई सारे वीडियोस में। लोकल लेबल होगा जो खुद का, जो लेबल इंफॉर्मेशन बेस रहेगा आपका लिब, और एक रहेगा एल्फिब जो सेफ से क्रिएट किया जाता है जिसमें आपके रिमोट लेबल्स रहेंगे। ठीक है, चलिए जी, तो ठीक है, इस वाली वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगली वीडियो में हम बात करेंगे लेबल कैसे जनरेट होने हैं और कैसे अलग अलग प्रीफिक्सेस को अलग अलग लेबल दिए जाते हैं एफईसी के अकॉर्डिंग, और वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं फ्रॉम वन राउटर टू अनदर इन द एमपीएलएस बैकबोन। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए और मस्त रहिए। बाय।